हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हो और डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो कुछ इस टाइप की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल होगा, इजी टू एक्सेस होगा। जो भी यूज़र आएंगे डायरेक्टली आपके डिजिटल प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसके पास इंस्टेंटली उसके मेल के ऊपर में पहुंच जाएगा उसका प्रोडक्ट और इंस्टेंटली वो यूज़ भी कर सकता है। तो हमें कुछ भी यहाँ पर मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सेटअप करना होता है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। अब मैं कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, जैसे ये टॉप 18 का डिजिटल कोर्स है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखो आराम से यहाँ पर इमेज दिख जाएगा जिसके अंदर में कौन-कौन सी कोर्स है इंक्लूडेड वो दिख जाएगा, प्राइस कितना है यहाँ पर भी दिख जाएगा, यहाँ पर भी दिख जाएगा। यहाँ पर टाइमर लिमिट लगा हुआ रहेगा कि इतने टाइम में परचेज़ कर लोगे। तो इससे ना लोगों के बीच में एक मतलब अर्जेंसी यहाँ पर होती है, तो लोग परचेज़ करते हैं। देन ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट करेगा और उसके पास मेल के ऊपर में पहुँच जाएगा। इस तरीके का फूटर होगा जिसके अंदर में हमारा लोगो होगा, देन पेजेज़ वगैरह होंगे। यूज़फुल लिंक के अंदर में डाउनलोड होगा, अकाउंट सेक्शन होगा। यूज़र के लिए अलग से डैशबोर्ड होगा, यहाँ से वो लॉगिन करेगा, तो उस डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना जो भी परचेज़ कर रखा होगा, पहले से भी परचेज़ कर रखा होगा, जो भी प्रोडक्ट वो यहाँ से लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड में देख सकता है। जो भी प्रोडक्ट होगा जैसे डिजिटल एसेट्स हो गया, रील्स बंडल हो गया, प्रीमियम कोर्सेज़ हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, वो भी यहाँ पर सेल कर सकते हो। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएँगे, सभी चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पर हमें ना एक व्हाट्सएप का लिंक भी लगाएँगे जिससे हेल्प एंड सपोर्ट में और भी ज़्यादा मदद मिल सकता है। उसके बाद नीचे में देखोगे तो यहाँ पर पॉपुलर जो आइटम होंगे वो यहाँ पर लगाएँगे, कैटेगरी वाइज़ भी लगा सकते हो। जितने भी रिव्यू वगैरह होंगे वो यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ा-सा कोट्स वगैरह डाल देंगे। देन एफएक्यू का सेक्शन डाल देंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या आपको करना होता है। अगर आपको ये रील्स बंडल मिल रहा है तो उसको कैसे यूज़ करना है, पेमेंट मेथड सेफ़ है या नहीं है, तो सारा चीज़ यहाँ पर हम एफएक्यू में ऐड कर देंगे। इस टाइप की वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि इस टाइप की वेबसाइट काफ़ी लोग को डिज़ाइन करनी आती है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर नहीं करनी आती है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कई लोगों को टेक्निकल चीज़ें नहीं आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दूँगा और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है। तो चलो सबसे पहले ना इस टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग होना चाहिए। अब वो मिलेगा कैसे मैं बता देता हूँ। मेरे चैनल पर जाना है और कोई भी वीडियोज़ को ओपन करना है। जब ओपन करोगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से होस्टिंग पर क्लिक करनी है। लेकिन लिंक पर क्लिक करने से पहले ना आपको क्रोम में आना है, थ्री डॉट पर क्लिक करनी है और यहाँ सेटिंग पर क्लिक करनी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करनी है और थर्ड पार्टी कुकीज़ पर क्लिक करनी है और मेक श्योर कि आपको सबसे पहला सेलेक्टेड कर लेना है। और अगर आपने पहले से एक ईमेल आईडी बना रखा है, उससे पहले से आपने डोमेन होस्टिंगर से ले रखा होगा, तो उससे परचेज़ नहीं करना है। आपको बिल्कुल फ्रेश ईमेल अकाउंट से बनानी है और फिर से आपको यहाँ पर आना है और इस लिंक पर क्लिक करनी है। अब कौन-सा आपके लिए प्लान बेहतर रहेगा मैं बता देता हूँ। जो प्लान के साथ जाओगे वो प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होने देगा। कभी भी यूज़र तुरंत उस यूज़र को हैंडल कर लेगा, कितना भी यूज़र आता है, कभी भी रिस्पॉन्स टाइम डाउन नहीं होगा, तो ये सब को देखना होता है। देन आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे होस्टिंगर का पेज के ऊपर में रीडायरेक्ट हो जाओगे। इसके अंदर में आपको 4 प्लान दिख रहा होगा। तो पहला और दूसरा प्लान अब मैं 2026 के अंदर में रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ 3 वेबसाइट बना सकते हो। इन्होंने प्लान में चेंजेज़ किए हैं, फीचर्स में चेंजेज़ किए हैं, तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अब इसके प्लान के साथ जाते हो, इसके अंदर में ना अप टू 50 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। 8 मंथ के लिए जब भी आप परचेज़ करोगे तो आपको आसानी से 199 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा और 3 मंथ प्लस में एक्स्ट्रा मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको नोड.जेएस का सपोर्ट मिल जाता है, जो आपको वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट अगर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन नोड.जेएस का एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है तो 5 आप वहाँ पर डिप्लॉय भी कर सकते हो। 350 जीबी का वर्ल्ड वाइड फास्ट एनवीएमई का स्टोरेज मिल जाता है, 5 मेल बॉक्स मिल जाता है पर वेबसाइट के हिसाब से। बाकी आप यहाँ पर फीचर्स देख सकते हो, जैसे एआई एजेंट मिल जाता है वर्डप्रेस के लिए, देन ब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो एआई की मदद से। तो सिंपल है, चूज़ प्लान पर क्लिक करनी है और आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, उस कूपन कोड का यूज़ करना है। देन यहाँ पर देखोगे, यहाँ टोटल मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, कितने मंथ के लिए लेना चाहते हो। अगर 12 मंथ के लिए लोगे तो और भी कम प्राइस पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि जब भी आप परचेज़ करो तो मिनिमम 48 मंथ के लिए ले लो, क्योंकि 4 साल तक आपकी डोमेन होस्टिंग को कुछ नहीं होने वाला है, आपकी साइट एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगी। उसके बाद ना इतना आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कूपन कोड डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपको डालना है DARREL कैपिटल में डालना है। मेक श्योर मेरे लिंक से क्लिक करना है, देन ही आपको यहाँ पर आना है और इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे ही अप्लाई करते हो इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और लगभग 8596 रुपीज़ में आपको डोमेन होस्टिंग सब मिल जाएगा। इसके अंदर में फ्री आपको डोमेन मिल जाएगा और 3 मंथ का फ्री होस्टिंग भी मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा।
उसके बाद आपको सिंपल कंटिन्यू करना है, देन पेमेंट करना है। अब मेरे लिंक से लेने से क्या-क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले फ़ायदा होगा कि आपको जो भी वेबसाइट बनाते वक़्त कुछ भी दिक्कत होती है, प्रोडक्ट ऐड करते वक़्त या फिर पेमेंट गेटवे अप्रूवल कराते वक़्त, तो मैं आपको हेल्प करूँगा इंस्टेंटली। मेरा व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उसके बाद अगर कोई भी इश्यू आती है, जैसे अगर कोई प्लगइन्स की ज़रूरत हो, क्योंकि मेरे लिंक के थ्रू डोमेन एंड होस्टिंग बाय करते हैं, तो मैं आपको प्रीमियम प्लगइन्स, थीम्स और यहाँ पर जितने भी वर्डप्रेस के लिए वेबसाइट बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोवाइड करता हूँ। तो सिंपल है, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। जब भी आप मेरे लिंक से परचेज़ करें, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने के बाद मुझे बताएँ। तो चलो, मैं मान कर चलता हूँ कि आपके पास डोमेन होस्टिंग हो गया, दोनों को कनेक्टेड कर लिया है। उसके बाद सिंपल सी बारी आती है अपनी डोमेन के ऊपर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाता है। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या-क्या करना है। कुछ-कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत होगी, यहाँ प्लगइन्स पर आना है, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करनी है। सबसे पहला जो आपको प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइट स्पीड कैचे, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सिर्फ मुझे एक्टिवेट करना है। दूसरा ज़रूरत होगा वो है वूकॉमर्स, ये भी आपको इंस्टॉल करना है, और बाकी ये सब प्लगइन्स को छोड़ सकते हो। मैं ये सब को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमें व्हाट्सएप का चैट लगाने के लिए क्लिक टू चैट, या फिर हम दूसरा व्हाट्सएप का चैट लगाएँगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दोनों आपको कर लेना है। इन वूकॉमर्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ, और एक और प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑल इन वन माइग्रेशन। अब इसके अंदर में होगा क्या? हमारे पास 2 ऑप्शन है वर्डप्रेस बनाने के लिए। सबसे पहले वूकॉमर्स का सेटअप कर लेते हैं, मैं स्किप कर लेता हूँ, गैलरी कर लेता हूँ, इनको को स्टोर कर लेता हूँ। देन हमें यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर आना है, प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करनी है, और यहाँ से सर्च करना है ऑल इन वन माइग्रेशन। जैसे ही सर्च करोगे, ए प्लगइन्स मिल जाएगा। 5 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसको इंस्टॉल करना है। देन यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना है। ऐसे ही एक्टिवेटेड हो जाएगा ना, अब यहाँ पर आना है, वूकॉमर्स पर कमिंग सून पर क्लिक करनी है, और इसको सबसे पहले हमें लाइव कर देना है, देन सेव कर देना है। बैकशीट ये सेव हो चुकी है। अब हम होम पर आएँगे, ये देख लेंगे हमारी वूकॉमर्स सेटअप हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर में अभी और भी चीज़ें सेटअप करना पड़ेगा। जस्ट मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाया हूँ। देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप बेसिक से डिज़ाइन करो, एक-एक एलिमेंट को डिज़ाइन करो। वो आपको एलिमेंटर के थ्रू होगा, या फिर अगर आप कहीं से परचेज़ कर लेते हो, तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जितने भी आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे ना, ये सब जितने भी यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह दिख रहे होंगे, अगर इसको सिंपल इम्पोर्ट कर दोगे, तो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सी है, मेरे यहाँ पर वेबसाइट पर आनी है, और आपको एक यहाँ पर मैं फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा। उस फ़ाइल को सिंपल अपलोड करना होता है, वर्डप्रेस का फ़ाइल होती है। ये फ़ाइल आपको डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ सेलिंग ये वाला मिल जाएगा। बाय नाउ सेक्शन पर क्लिक करनी है। बहुत मतलब मिनिमम प्राइस में 499 का यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, तो सिंपल 499 पे करना है, ऐड टू कार्ट करना है, और आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अब जैसे फ़ाइल प्रोवाइड हो जाएगा, सिंपल इसको इम्पोर्ट करोगे ना, तो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी, तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन पर, इम्पोर्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है। देन जैसे ही इम्पोर्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फाइल पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपको जब भी वो परचेज करोगे ना, तो आपको एक फ़ाइल मिलेगा। तो फाइल का नाम होगा आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप के फ़ोल्डर मिलेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, इस पे क्लिक करनी है, और यहाँ पर देखोगे वैलिडिटी का डब्ल्यूपी एड्रेस मिलेगा, इस पे क्लिक करनी है, और सिंपल इसको ओपन कर लेना है, दैट्स इट। अब ये ओपन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर आपको पूरे टाइम देना है, लगभग 2 से 5 मिनट तक ले सकता है। कई बार आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर में टाइम लगता है, तो आपको पूरा कंप्लीट 100% होने देना है। देन मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो चलो, मैं वेट कर लेता हूँ, इसको कंप्लीट होने देते हैं। गाइस, जैसे ही आपका बैकअप अपलोड हो जाता है ना, तो इस तरीके से दिख जाता है। देखो, मेरा 41 सेकंड अगो अपलोड हुआ है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर कई बार होता क्या है ना, कि जब भी अपलोड करते हो, यहाँ पर आते हो, फाइल मैनेजर में अपलोड करते हो, या फिर यहाँ से अपलोड करते हो, तो कई बार ये अपलोड वगैरह फेल हो जाती है, या फिर सही से अपलोड नहीं होता है, टाइम आउट हो जाता है। उसका सिंपल सा एक ही तरीका है, जहाँ से आपने होस्टिंग ले रखा है ना, वहीं से डायरेक्टली अपलोड कर दो। जैसे मेरा होस्टिंगर का होस्टिंग है, तो यहाँ पर आना है, फाइल मैनेजर पर जाना है, और यहाँ से ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पब्लिक डॉट एचटीएमएल आ जाएगा, उसके बाद डब्ल्यूपी कंटेंट में जाना है, और ये रहा डब्ल्यूपी बैकअप आ जाएगा, इसमें जाना है, और सिंपल यहाँ से अपलोड कर देना है। अपलोड करोगे, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और अपलोड होने के लिए ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टाइम एरर या फिर कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर यहाँ से एरर आती है, तो आपको वही करना है। देन यहाँ पर क्लिक करनी है, देन रीस्टोर पे क्लिक करना है, और कई बार रीस्टोर करते वक़्त ना, इस तरीके का इश्यू आ रही है। कई बार मतलब नया-नया जो वर्ज़न आ रहा है, उसमें अनलिमिटेड आपको एक एक्सटेंशन चाहिए होता है, इसको अपलोड करने के लिए। तो वो भी हम कर लेते हैं। तो वो भी आपको इस फ़ाइल के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आना है, प्लगइन्स पर, ऐड न्यू प्लगइन्स पर जाना है, अपलोड पर क्लिक करनी है, यहाँ से चूज़ करना है, और इस फ़ाइल के अंदर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसको भी यहाँ से अपलोड करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डब्ल्यूपी एक्सटेंशन जो ऑल इन वन है, उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, और मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी मैं कर लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो फ़ाइल में नहीं होगा, तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको भेज दूँगा। ये रहा, ये देखो, ठीक है। वो फ़ाइल में ही मैं डाल दिया हूँ, क्योंकि जो नया अपडेटेड वर्ज़न है ना, उसके अंदर में आपको ये होना चाहिए।
उसके बाद फिर से यहाँ पर आना है, बैकअप पे क्लिक करनी है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इश्यू आएगा क्योंकि यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ से रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा और ये देखो यहाँ पर विथिन 10 से 15 सेकंड के अंदर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ प्रोसीड कर देना, बोल रहा है कि भाई मैं पुराना फाइल को रिप्लेस कर दूँगा, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखो 97% हो गया और ये तुरंत 100% हो जाएगा। लगभग 13,367 फाइल ये इम्पोर्ट कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर में। और इम्पोर्ट होने के बाद योर साइट हैज़ बीन इम्पोर्ट सक्सेसफुल लिख देगा। इसके बाद इसको फिनिश कर देना है। अब एक काम आपको करना है, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। अगर विजिट वेबसाइट करोगे ना तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा क्योंकि पुराना वाला जो WP एडमिन आईडी एंड पासवर्ड था वो यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो ये देखो डेटाबेस अपडेट हो चुका है, कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा तो ये देखो लॉगिन में भी नहीं होगा क्योंकि अननोन हो चुकी है। तो उसके लिए आना क्या है, तो यार जहाँ से आपने होस्टिंग ले रखा होगा ना वहाँ पर आना है और यहाँ से WP एडमिन से लॉगिन करना है और हमें ना एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट उसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना मैंने पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट डाल रखा है। उसके बाद ऊपर में हम लोग यहाँ कस्टमाइजेशन वगैरह करेंगे, डिज़ाइन वगैरह करेंगे, वो मैं आगे दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आऊँगा और ये ऑल यूज़र पर जाना है और यहाँ से हमें ऐड न्यू यूज़र करना है, तो ऐड यूज़र करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम डालना है। तो मैं जो बना रहा हूँ ये एज़ ए क्लाइंट के लिए है, जो आप लोग के लिए भाई के लिए बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर तो भाई यहाँ पर ये देखो यूज़र नेम में मैंने ईमेल आईडी डाल दिया और ईमेल में भी ईमेल डाल दिया, देन यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ से रोल को सिलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद ऐड यूज़र पर क्लिक करनी है। अब हमें ना एक नया यूज़र ऐड हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कौन-सा हुआ, वो अभी मैंने जो बनाया था वो ए हुआ, आई थिंक यस ए हुआ, ठीक है। और बाकी को हमें डिलीट करना है, तो वो कैसे करनी है ना मैं बताता हूँ। सबसे पहले सबको सिलेक्ट करना है, आ देता हूँ और मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करोगे, अप्लाई करोगे, देन कन्फर्म कर देना है। इस यहाँ पर देखोगे ना तो हमने यहाँ पर पुराना बहुत सारे अकाउंट था उस सबको डिलीट कर दिया, सिर्फ एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट डाल दिया है। अब इसके अंदर में सारा चीज़ असाइन्ड है। मैं व्यू ऑल करता हूँ और ये रहा हमारी वेबसाइट, ठीक है। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के अंदर में असाइन्ड हो चुकी है। अब सिंपल है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको लोगो चेंज करना है क्योंकि क्लाइंट ने मुझे लोगो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें कोई दिक्कत आती है ना तो सिंपल है, यहाँ पर आना और मैं बता देता हूँ इसका भी उपाय है। यहाँ पर डेटाबेस में आना और डेटाबेस से ही डिलीट कर देना। अगर आपको कई बार डिलीट नहीं होता है ना, कई बार इश्यू आती है, तो डायरेक्टली डेटाबेस से ही उड़ा देना, तो वहाँ से भी हट जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा-सा PHP वगैरह आती है तो डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। तो यार यहाँ पर आना और WP यूज़र में आना, थोड़ा-सा आपको देखना है और यहाँ पर 2 रहेगा तो एक को डिलीट मार देना यहाँ से, बस। ये क्वेरी ही खत्म हो जाएगा। तो चलो ये चीज़ हो चुकी है और ये हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा जो पुराना ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा क्योंकि हमने सेट कर दिया है। अब ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले हमें यहाँ पर ना ऊपर में जो वेबसाइट का नेम है उसको चेंज करते हैं क्योंकि ये नेम भी चेंज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ डॉट स्टोर वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आएँगे, सेटिंग पर जाएँगे, जनरल सेटिंग पर जाएँगे और यहाँ से हम चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ टैगलाइन वगैरह भी अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ए देखोगे तो साइट का यूआरएल है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल है, इसको भी हमें चेंज करना होता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल ए हम नहीं रख सकते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल कुछ और है। रहा ईमेल सिंपल बदल जाएगा ये, पेस्ट करना है, देन इसको सेव करना है। दैट्स इट, ये सेव हो चुका है और ये अभी पेंडिंग में दिख रहा है क्योंकि न्यू ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेते हो, ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। ये कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे और लोगो चेंज करने के लिए ना साइट आइडेंटिटी पर जाएँगे और ये रहा लोगो, हम ये सबको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे देन यहाँ से मैं स्किप कर लेता हूँ क्रॉपिंग को और ये हमारा लोगो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इसको साइज़ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। देन फिर से हम यहाँ से लोगो सेलेक्ट करेंगे, जो होगा रेटिना लोगो और मोबाइल लोगो भी हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का साइज़ और भी एडजस्ट करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी ज़्यादा इनफ है, ठीक है। यहाँ से हम कस्टमाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ना जेमिनी में आएँगे और टैगलाइन को जनरेट करेंगे। तो टैगलाइन जनरेट करने के लिए ना सिंपल यहाँ पर लिखना है राइट टैगलाइन फॉर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट और यहाँ वेबसाइट का नाम दे देना, तो ऑटोमेटिक टैगलाइन आपके लिए जनरेट कर देगा। तो यहाँ से हम टैगलाइन को चेंज भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगेगा। तो एक बार देख लेते हैं, अच्छी टैगलाइन है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केट प्लेस या फिर स्मार्ट शॉप, ये वाला भी अच्छा है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, देन यहाँ से हम पब्लिक कर लेंगे। ये हमारा हो चुका है। अब ये वाला टैगलाइन कैसे चेंज करना होता है, तो फिर से हम यहाँ पर आएँगे और इसके लिए ऑल पेजेज़ पे जाना है और यहाँ पर आपको होम का पेज ढूँढना है।
तो ये रहा होम का पेज जिसके अंदर में फ्रंट पेज लिखा हुआ रहेगा। इसको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करनी है और ये एलिमेंटर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ना इस पर क्लिक करनी है और इसको चेंज कर लेना है। अब ये टैगलाइन कहाँ मिलेगा, तो सिंपल इसको कॉपी करना है और यहाँ पर कमांड देना है, या फिर इसमें से भी कोई उठा सकते हो, जैसे एम्पावर योर डिजिटल जर्नी, वेयर आइडिया मीट योर बिकम अ डिजिटल रियलिटी, इस तरीके का भी उठा सकते हो। इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। तो ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये सब तो छोड़ देंगे क्योंकि ये सब अच्छा है, ठीक है? ये सब भी अच्छा है। और इसके बाद ना यहाँ पर देखो बंडल रील्स आ गए हैं, तो ये सब प्रोडक्ट अगर चेंज करना चाहते हो तो वो तो वूकॉमर्स में चेंज करोगे तो यहाँ पर भी बदल जाएगा। उसके बाद ये सब मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब ईज़ी है क्योंकि सब ऑल इन वन है। और यहाँ पर जैसे इसको चेंज करना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये वाला मैं टैगलाइन उठाता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। ऑर्डर नाउ का सेक्शन है, ये भी हम रहने देते हैं। और यहाँ पर हम रहने देते हैं, ये सब रहने देते हैं क्योंकि ये सब हमारा सेम ही होगा। और एक-एक करके देख लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पर ना मेरा ये जो वेबसाइट है हमारे टीम मेंबर ने डिज़ाइन किया है, तो यहाँ पर मेल आईडी आपको बदला हुआ मिलेगा, तो उसको हम चेंज कर लेंगे। तो आएँगे ऑल यूज़र पे और इस मेल आईडी को कॉपी करेंगे और यहाँ से हम इसको बदल लेंगे, दैट्स इट। ठीक है? देन इसको पब्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर सारा चीज़ सही है। ये देखो, सब चीज़ सही है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे, ये फूटर का कैसे काम करना होता है वो भी मैं समझा दूँगा। तो पहले हम ऊपर का काम कर लेते हैं, तो ये सब सही है, ठीक है? इसके अंदर में और भी चीज़ें चेंज करना है, जैसे ये वाला चेंज करना है, इस पे क्लिक करनी है, इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन ये सब बहुत ही नॉर्मल है, इसको करने की ज़रूरत होगी नहीं। तो इसको मैं वापस आऊँगा यहाँ से और एक बार फूटर का काम देख लेते हैं। तो फूटर में आएँगे नीचे और इस पे क्लिक करेंगे और ये रहा फूटर का, तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसको हम चेंज करेंगे। तो एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर लेंगे और मैं ए लगा देता हूँ। और आई थिंक ये ब्लू नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्लू में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर ना जब भी होगा तो व्हाइट चलेगा, तो व्हाइट भी कर सकते हो, नहीं तो ब्लू में भी अगर रखना चाहते हो इस तरीके का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसको हम ना थोड़ा-सा एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एडिट कर लेते हैं थोड़ा-सा और ज़्यादा इसको, ये देखो। अब मैं इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा, फिर यहाँ से हम अप्लाई क्रॉप करेंगे और सेव एडिट करेंगे, फिर हम यहाँ से अपडेट करेंगे। तो थोड़ा-सा एडिट करने पर ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो एडिट हो चुका है, अब दोनों परफेक्ट आ चुका है। तो ब्लू भी रख सकते हो, नहीं तो आप दूसरे कलर भी रख सकते हो। तो अगर आपको दूसरे कलर रखना है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, लोगो को डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ना नीचे हमारे पास आते हैं डिस्क्रिप्शन, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक काम करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन भी लिख देगा आपके लिए और डिस्क्रिप्शन को भी सिंपल कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है। राइट, तो हमारे लिए डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ और मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं इसको बदल लूँगा। ये देखो बदल गया। अब ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अब इसको हम पब्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये सब भी पेजेज़ बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाते हो तो ये सब की करना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर फूटर क्रेडिट चेंज करना पड़ेगा और ये सब सेक्शन हटाना पड़ेगा। तो चलो एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमें यहाँ पर फूटर क्रेडिट कैसे चेंज करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। लेआउट सेक्शन पर आना है और यहाँ देखोगे फूटर पे क्लिक करनी है और यहाँ ये तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, जो हमारी क्लाइंट का वेबसाइट का नाम था। ये हो चुका है और साइट का टाइटल आ जाएगा और आपकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा, या फिर अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर इसको पब्लिक कर लेना है। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं और एक बार हम ना एक काम करते हैं, इसका जितने भी प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस वगैरह है वो मैं चेंज करके एक दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लोगे। तो मैं पेजेज़ पर जाता हूँ और यहाँ से ना सबसे पहले हम अबाउट अस को चेंज करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं और देन हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं और यहाँ पर ना जो अबाउट अस लिखा हुआ है वो आप डाल सकते हो, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रेफ़र करता हूँ और अबाउट अस को इसी को मैं रखता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर से हम यहाँ पर आएँगे और इसको कमांड देते हैं राइट पुल अबाउट अस। इसको मैं पेस्ट करूँगा तो ये पूरे अबाउट अस का पेज जनरेट करके दे देगा, सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर ना टर्न योर डिजिटल आइडिया इनटू रियल इम्पैक्ट, अब इसको हम चेंज करेंगे और यहाँ से वाउटर्स को बदल देंगे। तो ये जो ऊपर में हमने जो यहाँ पर कोड्स जनरेट कराया था उसको मैं कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पर आएँगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन चेंज करने के लिए यहाँ पर आएँगे और नीचे ये देखो बहुत अच्छे से ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आएँगे और यहाँ से हम इसको हटा देंगे। दैट्स इट। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जैसे ऊपर का जो सेक्शन है वेलकम टू डीजी, तो इसको मैं थोड़ा-सा हटा देता हूँ और जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे आपकी वेबसाइट का लिंक, इसको बोल्ड कर देना है
उसके बाद छोड़ देना है और आवर मिशन के बाद ना आपको नीचे का सेक्शन हटा देना है। बस अब इतना करके पब्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है और ये सब तो चलेगा क्योंकि इंस्टेंटली आप भी एक्सेस दे रहे हो, लाइफ टाइम अपडेट दोगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आपको मिल जाएगा, सबसे पहले इसको हटा देना है और अपनी नाम रख देना है, जो भी आपका नाम है वो डाल देना है, नहीं तो अपनी वेबसाइट का स्टोर का नाम डाल देना। तो मैं स्टोर का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कैपिटल कर लेता हूँ, देन यहाँ पर आएँगे और इसको भी हम बदल लेंगे। यहाँ से मैं डाल देता हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट मुंबई से, तो मुंबई डाल देता हूँ। अब यहाँ से भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और ये वाला मैं डाल देता हूँ। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम पब्लिक कर लेंगे। फ़ोटो चेंज करने के लिए यहाँ पर आना है और यहाँ पर फ़ोटो लगा लेना है अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो। तो मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं, तो एक नॉर्मल लगा देता हूँ। ये इस टाइप की लगा लेना है, ठीक है। इसको हम पब्लिक कर लेंगे। ये हमारा हो चुका है रेडी। अब बाकी का जो पेजेज़ है जैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह है वो आप खुद से कर लोगे क्योंकि एक मैंने दिखा दिया, बाकी आप खुद से कर लोगे। सभी का प्रोसेस सेम ही होता है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट्स, इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये देखो कॉन्टैक्ट्स में ये सब चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो और यहाँ सबको लोकेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, फिर से आऊँगा, पेजेज़ में जाएँगे, ऑल पेजेज़ पर जाएँगे और ये रहा कॉन्टैक्ट्स, इस पर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है, जैसे लोकेशन चेंज करना है, सिंपल इस पे क्लिक करनी है और इस लोकेशन के अंदर में जो भी लोकेशन डालोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसको थोड़ा ज़ूम करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। तो ये देखो मुंबई को टारगेट हो गया और मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसको हम पब्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। तो चलो अब एक-एक करके हम एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आना है और यहाँ पर वूकॉमर्स में जाना है, सेटिंग पे क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर आना है, ईमेल पे क्लिक करनी है और सबसे पहले ना आपको यहाँ पर ना अपना एड्रेस चेंज कर लेना है। जो भी आपका लाइन 1 का एड्रेस है, जो भी आपका पिन कोड है, सिटी है, ये सब चेंज कर लेना है। बेसिक डिटेल्स है जो आप चेंज कर लोगे। देन ना ईमेल पर आना है और ईमेल पर ना बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिमाइंडर चेक कर लेना है क्योंकि ये ईमेल आईडी आपका नहीं होगा तो इसको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलते हैं और यहाँ पर देखोगे जब भी मेल आएगा आपके कस्टमर की ओर से तो ईमेल भी आपको बदलना पड़ेगा। तो चलो एक-एक करके दिखा देता हूँ कि ये सब कैसे करना होता है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर जो न्यू ऑर्डर का मेल है यहाँ पर क्लिक करना है मैनेज पे और अपना ईमेल आईडी डाल देना। उसके बाद कुछ मत करना, डायरेक्टली सेव कर देना। तो एक मैं दिखा देता हूँ, फिर से आऊँगा और यहाँ पर आएँगे, फिर प्लगइन्स में जाएँगे, यहाँ यूज़र में जाएँगे और ये रहा मेल आईडी, इसको मैं कॉपी करूँगा। देन मैं यहाँ से मेल बदल लूँगा, ठीक है? और यहाँ से हम नीचे इसको सेव कर लेंगे। तो ये मेल चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर से आएँगे, मेल पे क्लिक करेंगे, ये रहा मेल नीचे वाला, इस पर क्लिक करेंगे, कैंसल ऑर्डर का मेल भी हमारे पास आना चाहिए, पेस्ट करेंगे और ये रहा, यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। फिर से मेल पर आएँगे और यहाँ कस्टमर का है, ये मैनेज पे क्लिक करेंगे, एक कस्टमर के पास मिल जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएँगे और ये फेल्ड ऑर्डर आएगा तो आपके पास मेल आना चाहिए, तो ये भी हम बदल लेंगे, डेट शीट इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर से आएँगे मेल के ऊपर में और यहाँ कस्टमर वगैरह का छोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। अब नीचे में ना आपको मेल आईडी यहाँ पर भी बदल लेना है और यहाँ पर अपनी शॉप का जो भी यूआरएल है वो लगा देना है, तो मैं ये कर देता हूँ चीट और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अब ये ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा जब भी आपके पास मेल जाएगा ना, जब भी कोई भी कस्टमर आपकी ऑर्डर से परचेज़ करेगा आपकी वेबसाइट से आपको परचेज़ करेगा ऑर्डर, तो यहाँ जैसे कंप्लीटेड मेल है तो इस टाइप के कंप्लीटेड मेल चला जाएगा जिसमें अपनी वेबसाइट का नेम होगा, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी होंगे और देन यहाँ उसका ऑर्डर वगैरह होगा। यहाँ पर आप जो एड्रेस डालोगे कस्टमर का और जो बिलिंग एड्रेस होगा वो सब दिख जाएगा, दैट्स इट। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है और ये खुद से कर लोगे। उसके बाद ना आपके पास अगर आप पेमेंट गेटवे सेट करना चाहते हो ना, तो सिंपल यहाँ पर आना है, प्लगइन्स में ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करनी है और जो भी पेमेंट गेटवे जैसे रेज़र पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, वो सब का पेमेंट गेटवे लगा लेना है। नहीं तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन बहुत सारे पेमेंट गेटवे का। मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ना आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर मिल जाएगा, जैसे स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया, रेज़र पे हो गया। उसके अलावा बहुत सारे पेमेंट गेटवे है, जैसे पेयू हो गया, पेनोर हो गया, तो ये सब कोई भी लगाना चाहते हो उसको लगा सकते हो। तो मेरे केस में ना क्लाइंट जो है वो लगाएगा फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे, तो मैं दिखा देता हूँ कि फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे कैसे लगता है। तो यहाँ लिखना है फ़ोनपे, देन ये रहा फ़ोनपे का पेमेंट सॉल्यूशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना। लगभग 20,000 से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना और दैट्स इट, उसको एक्टिवेट कर लेना। अब इसके अंदर में आपको कैसे लगाना है मैं वो भी सिखा देता हूँ। अभी देखो हो चुका है और यहाँ से मैं एक्टिव कर लूँगा। एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट होने के बाद ना जैसे रेज़र पे का भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हो, इसको भी मैं रहने देता हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट ने अगर चाहा तो रेज़र पे का भी पेमेंट गेटवे यहाँ से लगा सकता है।
उसके बाद एलिमेंटर वगैरह ये सब जितने भी हैं सब को छोड़ भी सकते हो, जो भी ज़रूरत नहीं है उसको रहने भी दे सकते हो। उसके बाद सिंपल सी आने हैं वूकॉमर्स में आना है, सेटिंग पे क्लिक करनी है और यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करनी है और ये रहा हमारा पेमेंट गेटवे जो है हमारे पास फ़ोनपे का। लेकिन ये अभी इनएक्टिव दिखाएगा बिकॉज़ इसके अंदर में ना आपको यहाँ पर एपीआई और सीक्रेट की डालना पड़ेगा। तो क्लाइंट आईडी और एपीआई कब मिलेगा? जब आपके पास इसका अप्रूवल होगा। तो अप्रूवल करने के लिए ना इसको इसमें जाना है और इसको अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर रेज़रपे का अप्रूवल लेना चाहते हो तो मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, मेरे वीडियोज़ में जाना है और यहाँ पर मैंने बता रखा है रेज़रपे को कैसे अप्रूव करते हैं। विथिन मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको अप्रूव कर दे रहा है रेज़रपे। तो अगर आप मेरे प्रोसेस को फ़ॉलो करोगे तो आपका रेज़रपे अप्रूव हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ। तो गाइस ये रहा रेज़रपे के लिए कैसे अप्रूवल कराना है, कैसे अकाउंट में भेजना है, किस तरीके से विथिन 5 से 10 मिनट के अंदर में अप्रूवल होगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हो ना तो 5 मिनट के अंदर में रेज़रपे अप्रूव कर दे रहा है। तो ई-केवाईसी बहुत फास्ट हो रही है। तो जो भी लोग को पेमेंट गेटवे चाहिए ना तो इस वीडियो को देख लो और रेज़रपे का अप्रूवल इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे एमएसएमई चाहिए तो एमएसएमई के लिए भी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना है और हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपको जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, वो सब खुद से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा ईज़ी है और खुद से आप कर ही लोगे। तो आई होप गाइस अब हमारा ऑलरेडी हमारा सारा वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें सिंपल है, अब हमें पेमेंट गेटवे लगाना है। पेमेंट गेटवे का अप्रूवल हो जाएगा तो पेमेंट गेटवे भी लग जाएगा। आईडी और क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी लगानी है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ इसमें काम कैसे करता है। जैसे अगर मुझे ना ये रील्स बंडल परचेज़ करना है तो ऐड टू कार्ट करूँगा। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा यहाँ पर मैं व्यू चेकआउट कर लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ना मैंने यहाँ पर देखोगे तो अपनी वेबसाइट के ऊपर में लगा दिया है व्हाट्सएप का बटन जो कॉन्टैक्ट्स हो सकती है। तो वो भी कैसे लगाते हैं तो मैं बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। एक प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना और इस प्लगइन्स को सर्च करना कॉल, चैट, व्हाट्सएप बटन इस तरीके का सर्च करोगे ना तो ये आ जाएगा, उसमें लगा देना, सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद सिंपल है यहाँ पर कोई भी अपना कंट्री सेलेक्ट करेगा, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना एड्रेस डालेगा, देन सिटी डालेगा, स्टेट डालेगा, देन यहाँ पिन कोड डालेगा और फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। देन यहाँ रेज़रपे को भी हमने इंटीग्रेट कर रखा था, यहाँ पर ये देखोगे तो रेज़रपे में भी अगर पेमेंट करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है और अगर कोई नोट्स वगैरह छोड़ना चाहेगा तो ये करेगा तो उसके साथ वो एक डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन दिया जाएगा तो डिस्क्रिप्शन डालकर अपना नोट्स भी डाल सकता है। देन यहाँ से प्लेस ऑर्डर करेगा, उसके बाद उसको पेमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक रेज़रपे का पेमेंट गेटवे हो या फिर फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे हो उसमें चला जाएगा और वहाँ से जैसे ही पेमेंट करेगा तो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर वूकॉमर्स में जाना है, वूकॉमर्स के नीचे में प्रोडक्ट है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करनी है और यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट नया ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो जितने भी मैंने प्रोडक्ट दे रखे हैं वो सभी डेमो प्रोडक्ट है तो इसमें हमें ऐड नहीं करनी होती है क्योंकि ये डेमो प्रोडक्ट है तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, आपको खुद से नया-नया प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सब आप कर लोगे, बाकी चेकआउट कर लेना है और जैसे ही वो पेमेंट कंप्लीट होगा, उसके पास ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा और मेल आने के बाद वो फाइल वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। अगर उसके पास फाइल डाउनलोड नहीं मिला है, तो वो लॉगिन भी करेगा और डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेगा, तो उसके पास ऑटोमेटिक यहाँ डाउनलोड का एक्सेस मिल जाएगा और यहाँ पर वो यूज़र अपना फाइल डाउनलोड कर सकता है, यहाँ से अपना एड्रेस अपडेट कर सकता है। जो भी उसने ऑर्डर किया है, वो यहाँ से ऑर्डर यहाँ देख सकता है। देन यहाँ पर मेन डैशबोर्ड मिल जाता है, अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बिसिंग लिस्ट मिल जाता है कि जो भी विश लिस्ट में डाल रखा है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाता है, ऑल इन वन मिल जाता है। तो आसानी से वो एक-एक चीज़ को देख सकता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स है, रील्स बंडल है, टेम्पलेट्स है, जैसे यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वगैरह हैं, तो इस पे क्लिक करेगा तो जो भी ये प्रीमियम कोर्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर आ जाएँगे। बाकी ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे ही आप इम्पोर्ट करोगे सभी चीज़ें हो जाएँगी। सिंपल है, जो मैंने बताया था सिर्फ़ वही करना है चेंजेज़ और कुछ भी नहीं करना है, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। भाई सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि सिर्फ वीडियोज़ देखते हो तो भाई वीडियोज़ देखकर सब्सक्राइब कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होगा, तो सब्सक्राइब कर लोगे। बाकी अगर आप लोग को किसी को वेबसाइट बनवानी हो, डिजिटल प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट बनानी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप सिंपल करना है, मैं आपको बनाकर रेडी करके दे दूँगा। जो भी प्राइसेस होगा मैं व्हाट्सएप पर आपको बता दूँगा। और बाकी अगर आपको खुद से बनानी है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बनानी है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओ और यहाँ पर ना एक ट्यूटोरियल करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करनी है और यहाँ से ना आपको एक ये मिल जाएगा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का, ये भी मैंने बता रखा है। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता रखा है।
देन एलिमेंटर के बारे में बता रखा है, तो काफ़ी सारे प्लेलिस्ट मैंने बता रखा है, तो ये सब जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हो। ये मैंने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बता रखा है, कैसे वेबसाइट बना सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का, बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखा रखा है, तो ये वीडियो जाकर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद ही हो, वीडियो को लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट में आप ज़रूर कर दो, करने के बाद मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा और मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।